Welcome back students in our University Tutorial YouTube channel. Now I am here for discuss teaching aptitude series, question series starting from 351 to 400. The question based on classroom management and teaching methods. About these questions, one can focus classroom management and strategies, explore student psychology and behavior, cover teaching methodology and assessment. These questions address professional ethics in teaching. So first of all, first question of this series about class library management. First is the who should be given the responsibility of managing the library class of library. तो आप सबसे पहले क्या करोगे? क्लास की जो लाइब्रेरी है उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दोगे? टीचर को नहीं. दो स्टूडेंट हु हैव डिनोट बुक्स, ऐसा भी नहीं होना चाहिए. स्कूल लाइब्रेरियन नहीं. आप बच्चों को लीडरशिप भी दोगे और वो प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस करवाओगे. तो स्टूडेंट कमेटी विद रोटेटिंग मेंबर, आप ऐसी कमेटी जो छात्रों की रहेगी जिसमें मेंबर्स बदलते रहें, ताकि आप मोनोपोली को भी प्रिवेंट कर सको, मोनोपोली भी ना आ पाए और हर बच्चा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कर पाए एक लीडरशिप की. इसी प्रकार एडवांटेज ऑफ स्टूडेंट लाइब्रेरी मैनेजमेंट की इसके फायदे क्या रहेंगे? इससे फायदा ये रहेगा कि स्टूडेंट्स गेट प्रैक्टिकल मैनेजमेंट एक्सपीरियंस. ठीक है, तो इसका अप्रोप्रिएट आंसर डी ही रहेगा. बाकी स्टूडेंट डेवलप इंटरेस्ट इन स्टडीज, ये तो होता ही है, लेकिन हमारा मेन ऑब्जेक्टिव इसमें क्या रहता है? बच्चा प्रैक्टिकली मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस कर पाए, है ना. तो ये हैंड ऑन एक्सपीरियंस इन लाइब्रेरी मैनेजमेंट डेवलप्स ऑर्गेनाइजेशनल स्किल, है ना. वो ऑर्गेनाइजेशन को, कमेटी को चलाना सीखे, वो लीडरशिप क्वालिटी उसमें बिल्डअप हो. तो यही इसके पीछे हेतु रहता है. फिर हम बात करते हैं प्रेजेंट. पेरेंट डिसएग्री विद टीचर इन मीटिंग. टीचर शुड टीचर शुड नॉट वरी अबाउट इशू. नो, नोट शो डिसएग्रीमेंट. एग्री विद पेरेंट्स व्यू पॉइंट. नो, ट्राई टू रिमूव पेरेंट्स डाउट. ठीक है, हो सकता है कई बार डाउट्स भी आ जाते हैं कम्युनिकेशन गैप की वजह से. तो एक टीचर को क्या करना चाहिए? प्रोफेशनल अप्रोच इन्वॉल्व्स एड्रेसिंग कंसर्न थ्रू डायलॉग. आप डायलॉग से उस कम्युनिकेशन गैप है उसको दूर करोगे, और जो पेरेंट्स के डाउट हैं तो आप उनको कोशिश करोगे दूर हो जाए. स्टूडेंट पार्टिसिपेशन. स्टूडेंट वोंट आस्क क्वेश्चन अंटिल टीचर. तो उसमें क्या है? बच्चे को क्या करना चाहिए? टेल टू डू. आप टेल से कुछ नहीं हो पाएगा, फोर्स से कुछ नहीं होगा, नेगेटिव इम्पैक्ट जाएगा. आप मोटिवेट करोगे बच्चों को, मोटिवेट्स देम टू डू सो. ओके, डेवलप हैबिट इन देम. ये हैबिट डेवलप आप अपने आप से ही होती हैं चीज़ों की, लेकिन आप हैबिट्स को नहीं डेवलप करवा पाओगे, है ना. तो आप मोटिवेट ही कर सकते हो और उसका पॉजिटिव असर भी उसमें जाता है. मोटिवेशन क्रिएट जेन्युइन इंटरेस्ट इन पार्टिसिपेशन रेदर देन compliance. Handling misbehavior. Student misbehave in class. You would punish him, not spare him, spare after warning, not tell behavior doesn't. अब tell से कुछ नहीं होता. Find out reason for misbehavior. आपको रीजन पे काम करना पड़ेगा, रूट काज पे काम करना पड़ेगा. एड्रेस बिहेव प्रॉब्लम्स इफेक्टिवली. आप उसको रूट काज को एड्रेस करोगे और अंडरस्टैंड करोगे इस प्रॉब्लम को. बेस्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन. विच क्वेश्चन इज डीम्ड मोस्ट करेक्ट? हु वाज औरंगजेब, ये तो पर्टिकुलर हो गया, ये तो कुल मिलाकर. हाउ मैनी बोन्स इन ह्यूमन बीइंग, ये भी बिल्कुल क्वांटिटिव क्वेश्चन है. हाउ प्लांट्स मेक दियर फूड, ये आपका एक एंटायर प्रोसेस के बारे में. प्रोसेस ओरिएंटेड क्वेश्चन प्रमोट क्रिटिकल थिंकिंग ओवर रूट फैक्ट्स. ठीक है. और व्हाट इज डेल्टा, ये भी बिल्कुल पर्टिकुलर इसका आंसर रहेगा. तो आप इस प्रकार के क्वेश्चन करोगे, उसी क्वेश्चन को आप मोस्ट करेक्ट क्वेश्चन मानते हो, जो एक प्रोसेस ओरिएंटेड रहता है, ताकि बच्चा क्रिटिकल और एनालिटिक थिंकिंग डेवलप कर पाए. अब नेक्स्ट है इंप्रूविंग रीडिंग पावर. फादर आस्क टू एनहांस सन्स रीडिंग पावर. यू सजेस्ट रीडिंग वेरियस बुक टू हिम, हो सकता है. गिव बुक्स एज बर्थडे गिफ्ट गिफ्ट, हो सकता है. सेंड टू लाइब्रेरी रेगुलरली. तो ये ऑल ऑफ दीज
इसमें आ जाएगा बेस्ट आंसर। इसका क्या रहेगा? मल्टीपल अप्रोच क्रिएट कॉम्प्रिहेंसिव रीडिंग इंप्रूवमेंट स्ट्रेटजीज। ओके। लेसन प्लान प्रिपरेशन में क्या रहता है? मेजर डिसाइसिव फैक्टर इन लेसन प्लान प्रिपरेशन। तो आप इसमें क्या करोगे? इसको ध्यान में रखोगे। एवरेज स्टूडेंट शुड बेनिफिट। ठीक है, इसमें तो आप ओवरऑल सबको ही रखते हो ना, एवरेज का। तो इसमें केवल एवरेज के स्टूडेंट को ध्यान में रखते हुए आप लेसन प्लान को प्रिपेयर नहीं करोगे। प्लीजेंट क्लास एटमोसफेयर, ये और कैरिकुलम एम्स शुड बी अचीव। आपका जो कैरिकुलम है ना, वो इस प्रकार से डिजाइन हुआ तो कि भाई बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट होना चाहिए। तो आप उस कैरिकुलम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही सोचोगे कि आज का जो कैरिकुलम है वो अचीव हो पाए, हमारा उसका एम जो है वो अचीव हो पाए। तो यही आपका उसमें क्या होता है? डिसाइसिव मेजर फैक्टर रहता है आपका लेसन प्लान की प्रिपरेशन में। इम्प्रूविंग क्लास डिसिप्लिन, बेस्ट एक्शन टू इम्प्रूव क्लास डिसिप्लिन। आप डिसाइड पनिशमेंट, पनिशमेंट से कुछ नहीं होगा। टॉक टू पेरेंट, पेरेंट से उनकी प्रॉब्लम के बारे में बात करने से ही केवल डिसिप्लिन नहीं बनेगा। सेंड नेम्स टू प्रिंसिपल, ये भी नेगेटिव अप्रोच रहेगी। आप क्या करोगे? इवल्यूट टीचिंग मैटर और मेथड एंड एटीट्यूड्स। आप अपने पढ़ाने के तरीके को, अपने मतलब मेथड को, एटीट्यूड को चेक करोगे, देखोगे, एवल्यूट करोगे। उससे ही आप क्लास का डिसिप्लिन अच्छा बना पाओगे। तो आप सेल्फ रिफ्लेक्शन एड्रेस डिसिप्लिन इश्यूज एट दियर सोर्सेज। मिक्स्ड एबिलिटी क्लास, क्लास हैज वीक एंड इंटेलिजेंट स्टूडेंट। टीचर को क्या करना चाहिए फिर? डिवाइड ग्रुप्स बाय एबिलिटी एंड इंटरेस्ट। ठीक है, और न कि आप क्या करोगे? भाई इंटेलिजेंट स्टूडेंट को वीक स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए बोलोगे, ये भी गलत अप्रोच है। टीच वीक सेपरेटली आफ्टर स्कूल, ये भी कई बार पॉसिबल नहीं हो पाता रेगुलर बेस पे। फ्रीडम टू इंटेलिजेंट, अटेंशन टू वीक, ये नहीं हो सकता। इसमें फ्रीडम फिर मिसबिहेव पे उतर जाते हैं। तो कुल मिलाकर उनको भी आपको इन्वॉल्व रखना है, सबको। तो आप क्या करोगे? डिवाइड करोगे उन बच्चों को बाय ग्रुप्स, एबिलिटी और इंटरेस्ट के बेस पर। ठीक है, क्योंकि डिफरेंशिएट इंस्ट्रक्शंस मीट डाइवर्स लर्निंग नीड्स इफेक्टिवली। ठीक है, डाइवर्सिटी को ध्यान रखते हुए आपको ग्रुप डिवाइड करने हैं। इंडिपेंडेंट स्टडी प्रोजेक्ट्स पे यदि क्वेश्चन बनता है तो उसका एग्जांपल क्या बनेगा? इंडिपेंडेंट स्टडी प्रोजेक्ट्स एग्जांपल ऑफ, ये किसका एग्जांपल है? एक्सप्लोरेटरी मेथड नहीं, प्रोजेक्ट मेथड नहीं, सेल्फ स्टडी मेथड इज द मेथड ऑफ इंडिपेंडेंट स्टडी प्रोजेक्ट्स। ओके। इंडिपेंडेंट वर्क्स डेवलप सेल्फ स्टडी, सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग स्किल्स। नेक्स्ट, हैंडलिंग चीटिंग इंफॉर्मेशन। यदि स्टूडेंट सीक्रेटली आपको इन्फॉर्म करते हैं कि 3 बच्चे चीटर हैं ना, तो आप क्या करोगे? नोट पेड हीड, आप उनको अटेंशन ही नहीं दोगे। ऐसा जरूरी नहीं है, आप दो, आपको देनी चाहिए अटेंशन। लाइक दोज 3 स्टूडेंट, लाइक तो कर ही नहीं सकते। रिप्राइम्ड दोज 3, आप उनको फटकारना एक पनिशमेंट की कैटेगरी में आता है। तो रिप्राइम्ड कहीं पे भी आ जाता है, आप उस वर्ड को नहीं रखोगे। और यदि रिप्राइम्ड रेक्टिफाई करने के लिए है तो रिप्राइम्ड को रखोगे। रेक्टिफाई का मतलब है उसके बिहेवियरल चेंज के लिए, पॉजिटिवली बिहेवियर चेंज के लिए रिप्राइम्ड होता है, तो अच्छा है। अदरवाइज रिप्राइम्ड कहीं पे भी वर्ड आ जाए, टेल आ जाए, है ना, ये इस प्रकार के कुल मिलाकर जब आप हल्के फुल्के आंसर रहते हैं तो उनको आप मतलब पॉजिटिव सेंस में नहीं लेके जाओगे। थिंक वाई इन्फॉर्मेंट गिव इंफॉर्मेशन, आपको उसके बियॉन्ड द जाके आपको क्या करना पड़ेगा? अंडरस्टैंड करना पड़ेगा क्या मोटिव है इसके पीछे। रिपोर्टिंग हेल्प्स एड्रेस अंडरलाइंग इश्यूज। तो आपको सोचना पड़ेगा उसके बारे में कि भाई जो सीक्रेटली आपको कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है चीटिंग की, तो उसके बारे में आप थिंक करोगे। ऐसा नहीं है कि आप उसको सीधा ही इग्नोर कर दोगे या फिर सीधा ही जाके उनके एक बच्चे की इंफॉर्मेशन पे 3 बच्चों को जाके फटकार लगा दोगे, तो नहीं। आपको कुल मिलाकर सोचना है कैसे आपको एक्शन लेना है। मोटिवेटिंग साई स्टूडेंट, स्टूडेंट जो साई नेचर के हैं, चुपचाप रहने वाले बच्चे हैं, तो उनको आप कैसे मोटिवेट करोगे टू पार्टिसिपेट? क्या एग्जेम्प्टेड फ्रॉम होमवर्क? ऐसा नहीं हो सकता। फील मेक असेम्ड फॉर रॉन्ग आंसर, ये गलत हो जाएगा। गिव स्पेशल लव एंड अफेक्शन नहीं, आप इंकरेज करोगे टू स्पीक ऑन टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट, है ना। तो जो उन बच्चों का टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट होगा उस पे उनको बोलने के लिए इंकरेज आप
करोगे, है ना। पर्सनल इंटरेस्ट टॉपिक बिल्ड कॉन्फिडेंस और शाई लर्नर, है ना, जो बिल्कुल कुल मिलाकर बच्चे जो जिस पे उनका टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट रहता है, यदि उस पे ही वो बोलेंगे तो उनका जो बोलने की जो क्षमता है वो बढ़ती है, और उनका कॉन्फिडेंस भी धीरे 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 ग्रेजुअली बढ़ता चला जाता है। हाफ क्लास फेल्स टेस्ट, यदि आपके क्लास के आधे बच्चे किसी टेस्ट में फेल हो जाते तो टीचर जो टीचर है वो क्या करेगा? टीचर टेल टू रीड चैप्टर अगेन, नो। इंक्रीज मार्क्स बाय 50%, नो। रीटीच एंड रीटेस्ट विद न्यू मेथड, आप इस मेथड को अप्लाई करोगे कि कहाँ पर क्या जो क्या कमी रह गई है, तो टीचर टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्लूड्स इंश्योरिंग लर्निंग थ्रू अल्टरनेटिव मेथड, आपको मेथड भी बदलना है अपना, और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए दोबारा से आपको रीटेस्ट करोगे रीटीच के बाद। ब्राइट स्टूडेंट मिसबिहेव, यदि कोई ब्राइट स्टूडेंट मिसबिहेव करता है तो उसका एक कारण क्या हो सकता है? नो चैलेंज इन स्टडी, हो सकता है वो उसको पढ़ाई में कोई भी मुश्किल ना, कुछ कुछ भी मुश्किल नहीं आ रही है तो वो क्या है, सारी चीजों को इजी मान के फॉर ग्रांटेड लेता चला जाता है। और फील इग्नोर्ड इन क्लास, यदि वो बच्चा इग्नोर्ड फील करता है तो भी वो मिसबिहेव भी आ सकता है। बोर्डन फ्रॉम नोइंग एवरीथिंग, यदि वो सारा कुछ जानने के कारण बोर फील कर रहा है तो ये सब उसके कारण बनते हैं एक ब्राइट स्टूडेंट के मिसबिहेव होने के। तो आपको उसको इंगेज रखने के लिए उसको डिफिकल्ट टास्क भी सेपरेटली देने होते हैं, वरना तो वो क्या होगा, फ्री रहेगा क्लास में, खाली खाली रहेगा, तो खाली खाली दिमाग शैतान का घर, इस कंसेप्ट पे चलते हुए हो सकता है वो मिसबिहेव पे उतर जाए, है ना। यानी टॉकिंग टू ईच अदर, इस टाइप की उसकी एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएंगी। मोस्ट नॉलेजेबल क्वेश्चन, मोस्ट नॉलेजेबल टाइप ऑफ क्वेश्चन किस टाइप का होता है? अट्रैक्ट चिल्ड्रन अटेंशन, इज प्रिटेंट, प्रॉब्लम प्रॉब्लम ओरिएंटेड एंड मोटिवेट सॉल्यूशन फाइंडिंग, ये आपका क्या रहेगा? मोस्ट नॉलेजेबल टाइप ऑफ क्वेश्चन होगा कि भाई प्रॉब्लम ओरिएंटेड होना चाहिए और आपको मोटिवेट करता रहे, ऐसा वो क्वेश्चन मोटिवेट करे कि आप उसका सॉल्यूशन फाइंड करने जाओ। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चन डेवलप हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, इसी के साथ आप आगे बढ़ जाओगे। इफेक्टिव होमवर्क, करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट होमवर्क, तो ये किस प्रकार का होना चाहिए? क्या सभी बच्चों के लिए सेम होना चाहिए? नहीं, डिफरेंट एबिलिटी के साथ डिफरेंट होमवर्क दिया जा सकता है और देना भी चाहिए। शुड प्रिपेयर फॉर एग्जामिनेशन, केवल एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से होना चाहिए? नहीं, शुड बी प्रॉब्लम ओरिएंटेड, ये प्रॉब्लम ओरिएंटेड होना चाहिए। शुड बी डिफरेंट टाइप्स, हो सकता है, लेकिन ये ज्यादा पॉजिटिव आंसर है, शुड बी प्रॉब्लम ओरिएंटेड। ठीक है, क्योंकि ये प्रॉब्लम ओरिएंटेड होमवर्क क्या करेगा, प्रमोट करेगा क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करने के लिए। साइलेंट रीडिंग मेथड क्या करता है? मेथड ऑफ साइलेंट रीडिंग क्विंटली, आप क्या है ये? इंक्रीज कंप्रेंशन, ये भी करता है। हेल्प रिमेंबर बेटर, डजंट वेस्ट टाइम, यानी ऑल ऑफ दीज इसमें आ जाएंगे मेथड ऑफ रीडिंग क्विकली, है ना। साइलेंट रीडिंग ऑफर्स मल्टीपल कोग्निटिव बेनिफिट, है ना, मानसिक तौर पे बहुत सारे उसके बेनिफिट होते हैं यदि आप साइलेंटली चीजों को पढ़ते हो। रिमूविंग बैड हैबिट, टू रिमूव स्टूडेंट्स बैड हैबिट, तो आप क्या कर सकते हो? प्रिंसिपल्स का कोऑपरेशन से नहीं होती चीजें, फ्रेंड्स के स्पोर्ट्स की उससे भी नहीं होता। बच्चा सबसे ज्यादा अपने पेरेंट्स से जुड़ा होता है, तो आप पेरेंट्स का कोऑपरेशन लोगे, वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा यदि बच्चे की आपको बैड हैबिट रिमूव करनी है। होम स्कूल कोलेब्रेशन एसेंशियल फॉर बिहेवियरल मॉडिफिकेशन, बिहेवियरल इशू पे आप ऑलवेज होम स्कूल कोलेब्रेशन पे जाओगे। नेक्स्ट, फीमेल चिल्ड्रन एबिलिटी पे बात करोगे तो फीमेल चिल्ड्रन मोर अडेप्ट एट, यानी वो ज्यादा वो किस चीज को अडेप्ट कर जाती हैं? स्पेलिंग लेवल पे अडेप्ट करती हैं? नहीं। मैथमेटिकल पे कोई जरूरी नहीं है। वर्बल एक्सप्रेशन पे एक रिसर्च पाई गई है जिसमें क्या है, लड़कियां ओपनली लड़कों से जल्दी वर्बल स्किल को डेवलप कर लेती हैं। तो आप वर्बल एक्सप्रेशन पे जाओगे, फीमेल चिल्ड्रन की अडेप्टेबिलिटी पे बात जाओगे तो वर्बल एक्सप्रेशन वो जल्दी ज्यादा अडेप्ट करती हैं। कॉम्प्लिकेटेड एक्सपेरिमेंट, यदि कोई कॉम्प्लिकेटेड एक्सपेरिमेंटल साइंस एक्सपेरिमेंट है, यदि वो आपके स्कूल में नहीं हो पा रहा तो आप क्या कर सकते हो? शो थ्रो स्मॉल मूवी, है ना, मल्टीमीडिया डेमोन्स्ट्रेट मेक कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट असेसिबल, है ना। तो कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट को असेसिबल करने के लिए आप मल्टीमीडिया का भी सहारा ले सकते हो। टीवी के थ्रू आप बच्चे को स्मॉल मूवी के थ्रू
दिखा सकते हो। वीकली टेस्ट ऑर्गेनाइजेशन यानी टेक वीकली टेस्ट फॉर ऑल सब्जेक्ट वाइज, यदि आपको सारे के सारे सब्जेक्टों का वीकली टेस्ट लेना है तो क्या करोगे, एक ही दिन में सारों के ले लोगे, नहीं। तीन चार टेस्ट एक ही दिन में ले लोगे, नहीं। वन सब्जेक्ट पर डे, इससे आप बच्चों का बर्डन कम करते हो, ओवरलोड और स्ट्रेस से बच्चा बचता है। हैंड्स ऑन लर्निंग में बात करते हो आप, हैंड्स ऑफ लर्निंग क्या होता है, डूइंग बाय लर्निंग है ना, बेटर लर्न लर्न बाय डूइंग देन रीडिंग। तो इससे क्या होता है, इंस्टॉलिंग इलेक्ट्रिक बल्ब है ना, आप इलेक्ट्रिक बल्ब को इंस्टॉल करने के लिए उनको प्रैक्टिकल स्किल्स के लिए आप उनको दे दोगे कि भाई इसको इंस्टॉल करके दिखाओ बोर्ड में, है ना, इलेक्ट्रिक फ्यूज को इंस्टॉल करके दिखाओ। या फिर ग्रो प्लांट फ्रॉम सीड, सीड्स को आप बिजाई करके देखो प्लांट्स के लिए। तो ये सब सारे क्या है, आपके लर्निंग बाय डूइंग मेथड से आप बच्चे को सिखा रहे हो, है ना। तो प्रैक्टिकल स्किल्स रिक्वायर एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, है ना। प्रैक्टिकल स्किल्स आपको सिखानी है तो पढ़ा के नहीं होंगी, वो एक्सपेरिमेंटल थिंकिंग से ही, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग से ही चीजें होंगी। इंगेजिंग साई स्टूडेंट, यदि जो साई स्टूडेंट है उनको आपको इंगेज करना है, मेक साई स्टूडेंट इक्वल पार्टनर बाय, किस प्रकार से, नेवर लेट हिम बी इंसल्टेड, है ना, तो आप उनको इंसल्ट नहीं करना है उनको, है ना। टेक ऑल पर्सनल इंटरेस्ट, ये भी होना चाहिए। गिव अपॉर्चुनिटी ऑन इंटरेस्ट टॉपिक, यानी ये सब सारे मेथड्स हैं एक साई स्टूडेंट को कुल मिलाकर एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए, ताकि वो कुल मिलाकर के इंगेज हो जाए, है ना, बाकी लर्निंग में भी। तो इंसल्ट नहीं करनी है उनकी, उनकी पर्सनल इंटरेस्ट पे भी आप बात करोगे, उनको अपॉर्चुनिटी उनके बेस, उनके इंटरेस्ट बेस पे उनको अपॉर्चुनिटी दोगे, है ना। किसी टॉपिक पे उनको बोलना अच्छा लगता है तो उनको उस टॉपिक पर बोलने के लिए इजाजत दोगे। उससे क्या होता है, बच्चा धीरे 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 अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाता है और इंगेज होता है चीजों में। नोटी चाइल्ड मैनेजमेंट, है ना, ब्रिंग डिस्ट्रक्टिव चाइल्ड टू करेक्ट पाथ। तो आप क्या करोगे भाई, यदि कोई इस ऐसी सिचुएशन बन जाती है तो आप क्या करोगे भाई, पॉजिटिव चैलेंजिंग ऑफ एनर्जी ट्रांसफॉर्म बिहेवियरल कंस्ट्रक्टिवली, यानी ऐसा क्या है, मेक सीट इन फ्रंट रो, इससे भी कुछ होने वाला नहीं है। फिक्स सीट इन कॉर्नर, नहीं, उसको आप आइसोलेट नहीं कर सकते। इंसल्ट इन प्रेजेंस ऑफ क्लास, नहीं। आप क्या करोगे, इन्वॉल्व इन टास्क लाइक वाटरिंग ट्रीज, क्लीन, इस टाइप में क्या है, नेगेटिव एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी में आप उसको चैनलाइज करके उसका बिहेव पर काम कर रहे हो, ताकि एक नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव एनर्जी में चैनलाइज करके ट्रांसफॉर्म कर रहे हो और उसका बिहेवियर को बना रहे हो, कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, है ना। नेगेटिव स्टूडेंट रिएक्शन, यदि क्या है, एग्जांपल ऑफ नेगेटिव स्टूडेंट रिएक्शन कैसे, यदि आ जाता है तो उसका मतलब क्या है, वो बच्चा डोंट परफॉर्म इनडिसिप्लिन कर सकता है, डोंट डिस्प्ले डिजायर बिहेवियर, डोंट मेक नॉइज, डोंट टेक इंटरेस्ट इन टीचिंग। यानी नेगेटिव स्टूडेंट रिएक्शन, यदि स्टूडेंट का नेगेटिव रिएक्शन है तो इसका मतलब क्या है, वो बच्चा टीचिंग में या लर्निंग में इंगेज नहीं है और लैक ऑफ इंगेजमेंट है, लैक ऑफ इंटरेस्ट है, और वो इंटरेस्ट ले ही नहीं रहा है, आप है ना, नेगेटिव, इसीलिए उसका लर्निंग एटीट्यूड बना हुआ है। लैक ऑफ पॉजिटिव रिएक्शन, स्टूडेंट डोंट शो पॉजिटिव रिएक्शन ड्यू टू सब्जेक्ट बीइंग टोट, हो सकता है सब्जेक्ट की वजह से कोई उसको अच्छा नहीं लगता हो, टॉपिक बीइंग टोट किसी टॉपिक की वजह से हो सकता है, और टीचिंग स्टाइल या टीचिंग की मेथड से भी हो सकता है ना। तो आपके ये सब सारे कारण बन सकते हैं एक पॉजिटिव रिएक्शन ना आने के, है ना। अब नेक्स्ट क्या है, अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम स्टूडेंट्स बिहेवियर अंडरस्टूड बाय, तो पेरेंट्स को ही समझना चाहिए क्या, केवल टीचर को ही समझना चाहिए कि नहीं, ये दोनों को ही, स्टूडेंट्स की आप प्रॉब्लम ऑफ बिहेवियर को अंडरस्टूड करना चाहिए, क्योंकि ये दोनों का कोलोबरेटिव अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड्स कंप्लीट बिहेवियरल पिक्चर, है ना। ये कोलोबरेट होना चाहिए, दोनों को मिलजुल कर अंडरस्टैंड करना चाहिए बच्चे के बिहेवियर के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। रेक्टिफाइंग प्रॉब्लम स्टूडेंट्स, रेक्टिफाइंग प्रॉब्लम स्टूडेंट्स डन बाय, इसके रेक्टिफाई, रेक्टिफाइंग का मतलब क्या है, बिहेवियर चेंज करना है नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो टीचर और पेरेंट मिलके ही करेंगे, है ना। लेसन नॉट मैचिंग एक्सपेक्टेशन, है ना, लेसन नॉट मैचिंग इंटेलेक्चुअल इमोशनल एक्सपेक्टेशन, काज, उससे क्या होगा भाई, इन क्लास में इनडिसिप्लिन हो सकता है, डोंट लिसन विद इंटरेस्ट, बच्चे इंटरेस्ट से सुनेंगे ऐसा जरूरी नहीं है, टीचर कांट गेट कोऑपरेशन, है ना। तो कुल मिलाकर इंटेलेक्चुअल लेवल और
इमोशनल लेवल पे यदि लेसन मैच नहीं होगा ना, इंटेलिजेंट बच्चों को लो लेवल की आप चीज समझा रहे हो या फिर लो लेवल के बच्चों को हाई लेवल की बात समझा रहे हो, तो उससे क्या होगा, क्लास में इंडिसिप्लिन हो जाएगा, इंटरेस्ट नहीं बनेगा, और टीचर को भी बच्चों का सहयोग नहीं प्राप्त होगा, तो ये ऑल ऑफ दीज पे चला जाएगा। इफेक्टिव होमवर्क करेक्टरिस्टिक्स, होमवर्क की कैसा होना चाहिए, होमवर्क शुड बी बेस्ड ऑन डेज लेसन, नहीं एनहांस प्रीवियस नॉलेज हो सकता है, यानी केवल ये एक नहीं होगा, है ना। हाँ, लेकिन जब सभी को हम कनेक्ट करेंगे तो होमवर्क कैसा होता है भाई, जो आज का आपका जो लेसन किया है तो उसी बेस पे होगा, और आपकी प्रीवियस नॉलेज को भी एनहांस करने वाला बढ़ाने वाला होना चाहिए, और रिवाइज प्रीवियसली एक्वायर्ड नॉलेज, है ना। तो इसमें आप रिवाइज करोगे पिछले वाले को भी, और आज की नई नॉलेज को एक्वायर करोगे, तो ये ऑल ऑफ दीज में जाएगा ना। वर्क वर्क होमवर्क कॉम्प्रिहेंसिव होमवर्क सर्व्स मल्टीपल लर्निंग प्रोसेस। इनकोरेक्ट होमवर्क स्टेटमेंट, नॉट करेक्ट अबाउट होमवर्क, भाई होमवर्क के बारे में क्या सच्चाई नहीं है, शुड नॉट बी सेम एवरीडे, ठीक है, ये बात सही है। शुड बी डिफरेंट टाइप्स एवरीडे, ये तो होगा ही फिर। शुड नॉट बी बर्डन सम, है ना, यानी ये बोरिंग भी नहीं होना चाहिए, किसी के ऊपर बर्डन देने वाला भी नहीं होना चाहिए, ऑल ऑफ दिस की कैटेगरी में जाएगा। ये खासियत होनी चाहिए। ऑल स्टेटमेंट आर इक्वली करेक्ट अबाउट गुड होमवर्क प्रैक्टिसेस। क्रैमिंग हैबिट लॉस, इससे क्या होता है, रिजल्टेंट लॉस ड्यू टू क्रैमिंग हैबिट, इंटेलिजेंस ब्लंट हो जाती है, कुंद हो जाती है, छिंद हो जाती है, भिन्न हो जाती है, इंटेलिजेंस लेवल बच्चे का कम हो जाता है। नोट इंटरेस्ट बियॉन्ड कैरिकुलम, है ना, तो वो कैरिकुलम के में भी क्या है, सीखने में पढ़ने में उसका इंटरेस्ट नहीं रहेगा। जेन्युइन कंटेम्पलेशन ऑब्स्ट्रैक्ट, है ना, तो ये नहीं, उसकी कुल मिलाकर जो चिंतन है ना उसका, उसमें भी जेन्युइन ऑब्स्ट्रैक्ट आता है। चिंतन, है ना, ये इसका मतलब होता है चिंतन, चिंतन मनन करना, है ना, सोचने की जो शक्ति है वो सब सारी क्रैमिंग करने से खत्म होती है ना, ऑब्स्ट्रक्ट होती है। इंटरेस्ट नहीं रह पाता, और इंटेलिजेंसी भी उसकी कुंद हो जाती है, छिंद हो जाती है, ऑल ऑफ दीज हो जाएंगे। क्रैमिंग नेगेटिविटी इंपैक्ट मल्टीपल एस्पेक्ट ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट, मानसिक तौर पे विकास उसका नहीं हो पाएगा क्रैमिंग से। और टीचर एक्सप्लॉइट स्टूडेंट, उससे क्या होगा, यू वुड, यदि टीचर एक्सप्लॉइट कर रहा है स्टूडेंटों को और आप भी टीचर, तो आप क्या करोगे, आप टीचर को सजेस्ट करोगे रिफ्रेन फ्रॉम सच एक्ट्स, आप इन सब सारी एक्सप्लॉइटेशन ऑफ स्टूडेंट्स करना बचो, है ना, यही आप प्रोफेशनल आपकी क्या है, कोलिजिलिटी, सजेस्ट डायरेक्ट काउंसलिंग फर्स्ट, है ना, तो आप अपने लेवल पर समझाओगे अपने कोलीग्स को। टीचर फॉर्मिंग ग्रुप, यदि टीचर्स हैं वो ग्रुप बना रहे हैं और आप भी एक टीचर हो, तो आप क्या करोगे, किसी ग्रुप को ज्वाइन करोगे, नहीं। एडवाइज अगेंस्ट ग्रुप फॉर्मेशन, आपको एडवाइस आपकी मानेगा भी नहीं कोई। मेक अपोजिंग ग्रुप, ये भी, इस पे भी आपकी ओपिनियन कोई मानने वाला नहीं है। हाँ, आप अपने लेवल पे क्या रह सकते हो, रिमेन न्यूट्रल। फिर टेलीविजन इन एजुकेशन पे यदि बात करें, तो टेलीविजन यूजफुल इन एजुकेशन बिकॉज सब्जेक्ट मैटर प्रेजेंटेड थ्रोली, कई बार क्या होता है, ऐसे लेसन होते हैं एक्सपेरिमेंटल लेवल के, तो उनको करवाना एक्सपेरिमेंट का किसी स्कूल में एकदम पॉसिबल नहीं हो पाता, तो सब्जेक्ट मैटर प्रेजेंटेड थ्रोली, आप उस सब्जेक्ट को, उस कंटेंट को, सब्जेक्ट मैटर को प्रेजेंट कर सकते हो थ्रोली, है ना। टेलीविजन के एनेबल कॉम्प्रिहेंसिव विजुअल प्रेजेंटेशन ऑफ कंटेंट, तो आप ये सब सारा कट जाएगा इसमें, ठीक है, तो ये सब्जेक्ट मैटर प्रेजेंटेड थ्रोली। अब आगे स्टूडेंट डिसोबे ऑर्डर, यदि यंग स्टूडेंट डिसोबे ऑर्डर बिकॉज बिकॉज नॉट सेंसिबल इनफ, नॉट पेरेंट इलिटरेट, ये तो बिल्कुल नेगेटिव हो जाएगा। स्पॉइल्ड रिच चिल्ड्रन, नॉट, ये भी गलत हो जाएगा। इसमें क्या है, दे आर पासिंग थ्रू एडोलसेंस, है ना, एडोलसेंट डेवलपमेंट स्टेज इन्वॉल्व टेस्टिंग बाउंड्रीज, है ना, तो ये कुल मिलाकर लिमिट को भी टेस्ट करती रहती है बच्चे की, टीचर की। एडोलसेंस एक ऐसा स्टेज है, वहां पर किशोर अवस्था में बच्चे ज्यादा किसी की ज्यादा सुनते नहीं है, तो ये आपके मानसिक रूप से आप इस चीज के लिए तैयार भी रहते हैं टीचर, कि भाई ज्यादा, कई बार यंग स्टूडेंट ऑर्डर्स को डिसओबे करेंगे ही, क्योंकि वो एडोलसेंस से पास कर रहे हैं, उस उस एज, वो एज ही ऐसी है, ठीक है। एज ऑफ स्ट्रॉम्स है वो, एज ऑफ मतलब एक
एयर है ना, तो आप वहां पर न्यूट्रल रहोगे। मॉनिटर बीट मिसबिहेव स्टूडेंट इन योर एब्सेंस, तो आप क्या कहोगे? टेल, आप पुनिश मॉनिटर, ये गलत हो जाएगा। रिमूव फ्रॉम मॉनिटर पोस्ट, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। टेल टू अपोलाइज, इससे काम चलेगा नहीं। आप प्राइवेटली उससे बात करोगे। नो राइट टू बीट स्टूडेंट, ऐसा बोलोगे आप कि भाई आपको बना जरूर दिया है, लेकिन आपको कोई ऐसा राइट दिया नहीं है कि आप किसी को भी जाके पीटोगे। प्राइवेट करेक्शन मेंटेन्स मॉनिटर डिग्निटी, उससे क्या होता है, आप प्राइवेटली बात करोगे तो उसकी डिग्निटी भी मेंटेन रहती है। वाहिल एस्टेब्लिशिंग बाउंड्री, जब वो अपनी सीमा को लांघता है, और आप भी अपनी सीमा में रह के ही उसको समझाओगे, ना कि उसको पुनिश करोगे। कंपटीशन डेवलप क्वालिटी, क्वालिटी डेवलप थ्रू कंपटीशन, क्या रहता है कि एम हाई, है ना, जब क्वालिटी डेवलप कर रहे हो वाया कंपटीशन, उससे क्या होता है, आपका एम्स हाई रहते हैं, है ना। रेस्ट ओनली आफ्टर टास्क कंप्लीशन, बच्चा रेस्ट ही तभी करता है जब वो अपने पूरे काम को पूरा कर लेता है। एक्सेप्ट डिफीट विद प्लेजर, ये सब सारे मतलब एक पॉजिटिव कंपटीशन की जब जहाँ बात आती है तो ये सब सारे होने चाहिए कि भाई पॉजिटिव कंपटीशन में आप अपने एम को हाई रखते हो, अपने टास्क को कंप्लीट करके ही रेस्ट करते हो, और यदि हार भी हो जाती है तो अपनी हार को भी स्वीकार खुशी खुशी करते हो। तो ये एक क्या है, कंपटीशन की क्वालिटी है ना। तो ये हाई हेल्थी कंपटीशन डेवलप मल्टीपल पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट्स, ठीक है। स्कूल फॉर लिटिल चिल्ड्रन मस्ट हैव, वो ओपन स्पेस होना चाहिए। कैंटीन में बच्चों का स्कूल नहीं लगेगा, लाइब्रेरी में नहीं लगेगा, ओपन स्पेस में होना चाहिए स्कूल ऑफ लिटिल चिल्ड्रन, क्योंकि उनको फिजिकल एक्टिविटीज ज्यादा करनी होती है, और वो ओपन एयर फ्रेश एयर में ही सब सारा पॉसिबल हो पाता है। प्रोग्राम लर्न डिसएडवांटेज, प्रोग्राम लर्निंग क्या होती है, ये बच्चे की क्रिएटिव एबिलिटी को अरेस्ट कर देती है। कुल मिलाकर उसकी क्रिएटिव एबिलिटी है ना, वो प्रोग्राम लर्निंग में नहीं बढ़ पाती, ठीक है। क्योंकि ये क्या करती है, आपकी क्रिएटिव थिंकिंग डेवलपमेंट को लिमिट करती है, यानी बाउंड्री में रखती है, ज्यादा उसको सोचने से, मतलब क्रिटिकल थिंकिंग को सोचने के लिए एनहांस नहीं करती। टीचिंग मेथड एडवांटेज, एडवांटेज ऑफ टीचिंग मेथड, ये टीचिंग इज इंटरेस्टिंग है ही, टीचिंग सिंपल बट इफेक्टिव होता ही है। स्टूडेंट रिमेन अटेंटिव, तो ये ऑल ऑफ दिस की कैटेगरी में जाएगा। अडल्ट एजुकेशन नेसेसिटी, अडल्ट एजुकेशन नेसेसिटी बिकॉज लार्जेस्ट नंबर ऑफ अडल्ट नो, इजी टू गेट जॉब नो, लेस एक्सपेंसिव नो, एजुकेटेड अडल्ट एजुकेटेड देयर चिल्ड्रन, यदि कोई बच्चा यदि कोई वयस्क पढ़ा लिखा है तो वो आने वाले समय में अपने बच्चों को भी पढ़ा पाएगा। अडल्ट एजुकेशन नेसेसरी इसीलिए है। यूजफुल होमवर्क, होमवर्क यूजफुल ओनली इफ, यदि वो रिलेटेड टू डिलाइन लीव्स नो, असिस्टेंट असिस्ट इन पासिंग एग्जाम नो। वो क्या है, इनकलकेट हार्ड वर्क हैबिट, ये भी कोई जरूरी नहीं है। अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट एबिलिटी, होमवर्क ऑलवेज स्टूडेंट की डिफरेंट डिफरेंट एबिलिटी के अकॉर्डिंग ही बच्चों को होमवर्क देना चाहिए। तो अप्रोप्रिएट लेवल्ड होमवर्क इंश्योर सक्सेसफुल कंप्लीशन। स्टूडेंट आस्क क्वेश्चन विदाउट रिलक्टेंस, इसका मतलब क्या है, बच्चा बिना हिचकिचाए आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो लेसन इज टोट, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि पूरा पूरा पढ़ा दिया तभी वो हिचकिचा के नहीं पूछेगा। टीचर इज एबल, कोई जरूरी नहीं है, डिसेबल भी हो सकता है। और अटेंशन टुवर्ड स्टडी ना भी हो सकता है, उसी दिन अच्छा मन लगा हो पढ़ने में। इंजॉय टीचर सिंपैथी एंड कॉन्फिडेंस, यानी यहाँ पर जब बच्चा क्वेश्चन पूछ रहा है तो इसका मतलब क्या है, वो टीचर से सिंपैथी रख, टीचर्स के द्वारा दी गई सिंपैथी पर विश्वास रखता हुआ एक कॉन्फिडेंस में आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। इट इज ए साइकोलॉजिकल सेफ्टी, ठीक है। एनेबल, जो उसको प्रमोट करती है फ्री एक्सप्रेशन एंड क्वेश्चनिंग। आपकी टीचिंग का मेथड इतना अच्छा है कि और वो बिना हिचकिचाए आपसे पूछ रहा है कॉन्फिडेंस के साथ, आपकी जो आपने उसको सिंपैथी दे रखा है उसको एंजॉय कर रहा है, ठीक है। तो कुल मिलाकर साइकोलॉजिकल सेफ्टी फील कर रहा है बच्चा। टीचर्स रोल क्या है, गिव नॉलेज होता ही है, गिव एजुकेशन होता ही है, गाइड होता ही है, तो ऑल इसमें आ जाएगा। बेस्ट स्टूडेंट डेफिनेशन क्या होगी,
विच स्टूडेंट डीम्ड बेस्ट, किसको अच्छा छात्र माना जाए। जेंटल साई एंड डिसिप्लिन नॉट। रिस्पेक्ट एंड ओबे टीचर जरूरी नहीं है। इंटरेस्ट इन गेटिंग एजुकेशन, तो ये एक बेस्ट स्टूडेंट माना जाएगा जो अपनी एजुकेशन को प्राप्त करने में इंटरेस्टेड होता है। इंट्रिंसिक इंटरेस्ट इज लर्निंग डिफाइंस आइडियल स्टूडेंट। स्टूडेंट सीटिंग अरेंजमेंट है। टीचर्स ड्यूटी रिगार्डिंग सीटिंग, टीचर्स ड्यूटी रिगार्डिंग सीटिंग ऐसी कोई प्रॉपर ड्यूटी कुछ होती ही नहीं है टीचर की कि भाई कहाँ किसको क्या पढ़ाना है, क्योंकि ये ऑटोनॉमी होनी चाहिए बच्चे के पास भी कि आप कहीं पे भी बैठ सको। ये कुछ नहीं है लिटिल चिल्ड्रन फ्रंट में बैठेंगे, लिटिल चिल्ड्रन पीछे बैठेंगे, या वीक फ्रंट में बैठेंगे, नहीं। स्टूडेंट सीट एनी है, क्योंकि फ्लेक्सिबल सीटिंग प्रमोट स्टूडेंट ऑटोनॉमी एंड कंफर्ट। बच्चा आराम से भी बैठेगा और रिलैक्स होके बैठेगा, कहीं पे भी बैठने की उसको आजादी देते हैं। तो टीचर क्या होना चाहिए, थिंक अबाउट स्टूडेंट ग्रोथ, है ना, ये ऑलवेज उसके माइंड में होना ही चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट, एंटी टीचर एनवायरनमेंट। जनरली एंटी टीचर एनवायरनमेंट नाउ ए डेज, यस नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं। नो नहीं, भाई कई जगह मिल भी जाता है। नॉट ऑल प्लेस, ये हो सकता है लेकिन एट फ्यू प्लेस, कुछ ही जगह ही होता है एंटी टीचर एनवायरनमेंट, है ना। तो यदि बच्चों आपको ये वीडियो को अच्छी लगी है तो लाइक करना इसको, और चैनल को सब्सक्राइब करके इसको आगे बढ़ा देना, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इसका लाभ प्राप्त हो सके इस सीरीज का। हम लगभग इसमें 1000 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे इस पूरी सीरीज में। टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स इसके अपने 15 से 16 आएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक्स।